मलिक, आयशा आपा, मलिक, आयशा आपा कहाँ हैं आप? मलिक बेटी। आयशा आपा, आयशा आपा। मलिक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो आखिर कैसे क्लोज कर सकते हैं ये केस? मुजरिम तो ऐसे घूम रहा होगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। आयशा आपा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आलिया साहिबा, आपने बुलाया मुझे? आज रात मैंने आयशा को ख्वाब में देखा था। कुछ बना लो तुम न्याज के तौर पे, इतनी बनाना कि उसे बांट भी सके और घर वाले भी खा लें। और हमें उसकी कब्र पर भी जाना चाहिए। ठीक है, मैं सारे इंतजामात कर लूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, पता ही नहीं चला इतना वक्त कैसे गुजर गया। गुड मॉर्निंग। अम्मी जान, क्या सोच रही हैं? बेटा, आयशा के इसाले सवाब के लिए न्याज बनाएंगे। आज के दिन? फिर तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। आज फिर मैं पूरा दिन बाहर रहूंगी। आरजू, ये कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? आज हम न्याज भी बनाएंगे और उसकी कब्र पे भी जाएंगे। तुम भी हमारे साथ रहोगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। समझ लो ये बात। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन आप भी वहां पर थे। आखिर कुछ तो है जो मालूम नहीं है। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे आयशा आपा। मैं उस शख्स को ढूंढ कर रहूंगा जिसने हमें आपसे जुदा किया। नहीं छोड़ूंगा मैं। और आपसे वादा है मेरा, एलिफ का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगा मैं। ये वादा है मेरा। मेरी सास का दिमाग खराब हो गया है, बच्चों की तरह डांट रही थी। वो क्यों? आज तो आपका हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट था, आपको तो वहाँ जाना है। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? आलिया मैडम ने जो रोक दिया है। लेकिन मुझे वो कब्रिस्तान नहीं लेके जा सकती। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप खुश हैं इस बात से? और नहीं तो क्या, खुश हूँ इसलिए कि केस खत्म हो गया है। अगर वो मजीद तफ्तीश करते तो यकीनन वो मलिक के केस तक पहुँच सकते थे। सलीम भी कुछ कहे बिना कॉलेज चला गया और मेरी सास मुझे जो कुछ भी कह ली, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहूँ गोंजा, सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से हो गया। ये तो अच्छा है।
शक्कर लाके दो मुझे, शक्कर। और तुम लेमन लाकर दो मुझे जल्दी। आज काम वाली नहीं आएगी यहाँ, सोचा तुम्हें बता दूं। बड़ी मैडम बनी घूम रही हो। बेटा थोड़ा सा तो खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी? आपका शुक्रिया, मैं बाद में खा लूंगी। सुबह मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हुआ था? ख्वाब देखा था मैंने। अल्लाह खैर करे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। ऐसा मत कहो बेटा। मैंने आवाज सुनी लेकिन आसपास कोई नहीं था। आयशा अपा की आवाज थी वो। मैंने उन्हें बहुत पुकारा लेकिन वो नजर नहीं आई और मैं उस अजीब सी जगह पर अकेली थी। और वो ख्वाब इतना हकीकी था कि लग रहा था सब कुछ असल में हो रहा है। यहाँ की आदत होना बहुत मुश्किल है। अगर तुम पुरसुकून रहने की कोशिश नहीं करोगी तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। अगर तुम बेटा अच्छे से अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अपनी आंखों पे पर्दा डाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ उसे याद ना करने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। हद हो गई है। हाँ। मुझे ये कपड़े पहना दिए और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। आ जाए तो बताती हूँ इसे कैसे पहन लेती है ये कपड़े, कैसे काम कर लेती है वो इन कपड़ों में। मुझसे तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाय कैसे करूं? किरास खाला गुड मॉर्निंग। आप क्या बना रही हैं? आयशा बाजी की न्याज के लिए तैयारी कर रही हूँ, फिर ए साले सवाब के लिए इन्हें बांटेंगे। दादी जान कहाँ है? कमरे में गई हैं। चलो। देखो तंग मत करना उन्हें। या अल्लाह क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ देखूं। अभी मत जाओ, अभी वो इबादत कर रही हैं। दुआ खत्म हो जाए पूछे, उसके बाद पूछ लेंगे हम। आप आयशा आपा, फोन क्यों बंद है आपका? क्यों? अगरचे इसकी बुनियाद सबसे पहले जिसने रखी वो थे एडम स्मिथ, लेकिन हम तस्लीम करते हैं कि कानून और मईशत का आगाज 1940 की दहाई में शिकागो यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर 1960 की दहाई में नजरियात को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के तौर पर पेश किया गया था। सलीम, तुम मुझे सुन रहे हो ना?
ये क्या कर रहे हो तुम? सब्र करो जरा, सब पता चल जाएगा। वैसे हम लोग बाल बाल बच गए, वरना बहुत बुरा फंसते। नादिर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये तुम्हारी पहली चोरी थी। रिलैक्स हो जाओ यार। मैंने तो कहा भी था कि छोटी वाली गाड़ी चुराओ, मगर तुमने तो जीप की जिद की। तो और क्या करता? उस कार के हमें इतने पैसे नहीं मिलते जितने की हमें जरूरत थी। हमें इस वक्त 1 लाख की जरूरत थी, जो इस गाड़ी को बेचकर हमें आसानी से मिल सकते हैं। देखते हैं ये बिकती है कि नहीं। अरे यार, बिक जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा, वाकई? मेरे भाई, शायद तुम्हें याद नहीं कि सलामी लास्ट टाइम हम पर कितना गुस्सा हुआ था, है कि नहीं? अरे यार, फिक्र मत करो, वो हमारा अपना बंदा है। जो हमारा हक बनता है वो हमें जरूर देगा, इंशाअल्लाह। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल बिला वजह मैंने सईदा से इतनी बहस की, जबकि वो सही कह रही थी। अच्छा, एक बात, हमसे एक भी गलती हुई ना, सलामी हमें छोड़ेगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नादिर। मैं बात करूंगा उससे, समझ जाएगा वो कि ये बहुत जरूरी था। शुरू में वो गुस्सा जरूर करेगा, लेकिन बाद में समझ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे हम इसकी डिलीवरी किस तरह करेंगे बगैर पकड़ में आए? वो भी हो जाएगा, तुम बस भरोसा रखो मुझ पर, बेफिक्र हो जाओ मेरे भाई। आलिया साहिबा और सब घर वाले आज कब्रिस्तान जा रहे हैं। आलिया साहिबा ने कहा है कि आपको भी साथ जाना होगा, इसलिए अबाया लेकर आई हूँ। उफ किरास, कैसा कब्रिस्तान? मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है करने के लिए। मुझे माफ करना, मैं नहीं जा सकूंगी। अरे सादिक, तुम आ गए। क्या हुआ? आलिया साहिबा ने आयशा बाजी के लिए आज नियाज करवाई है, और तुम्हें ये सारे हिस्से आस पड़ोस में देकर आने होंगे, ताकि उन तक इसका सवाब पहुंच सके। ठीक है, मैं बांट दूंगा जाकर। हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। सब एक साथ मिलकर खाना खाते थे। बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, इंसान वाकई बहुत बेबस है। अब जो अल्लाह की मर्जी। खैर, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ बांटने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये कम पड़े तो आकर और ले जाना। ठीक है। किराज, क्या हुआ, बोलो। आप हमें इबादत करना सिखाएंगी? आलिया आंटी कर रही हैं। हम भी आयशा खाला के लिए दुआ मांगना चाहते हैं। प्लीज किराज, मान जाओ, हमें इबादत करना सिखाओ ना। चलो सिखाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगी। वैसे भी जाने वालों के लिए दुआ करना अच्छी बात होती है। और आज तुम्हारी दादी और घर वाले आयशा बाजी की कब्र पे जाएंगे। तुम दोनों भी जा सकती हो, उनके लिए दुआ करना। वो हमें लेकर जाएंगे? लेकर जाएंगी क्या? क्यों नहीं ले जाएंगे? अगर वो लेकर जाएंगे तो मैं अपना नया सूट पहनूंगी जो सलीम अंकल ने दिलाया है। आयशा खाला को भी दिखाऊंगी मैं। वो नहीं देख सकती बेवकूफ। अरे ऐसे नहीं बोलते टूचे बेटा, दुआ सिर्फ अल्फाज और जुबान से नहीं होती। असल दुआ तो दिल से मांगी जाती है। अगर हमारा दिल साफ हो तो दुआ जल्दी कबूल होती है। उफ, ठीक है। चलो किराज, दुआ कैसे मांगते हैं सिखा दो अब हमें। जी किराज खाला, हमें सिखा देना प्लीज। चलो ठीक है, आज मैं तुम दोनों को दुआ करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकागो प्राइस यूज करता है अपने सारे फाइनेंशियल राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है सलीम।
समझ सकती हूँ, माफ करना मुझे। आयशा आपा का इस तरह चले जाना यकीन नहीं आता। हाँ बिल्कुल, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। अक्सर जब मैं घर जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि आयशा आपा गेट खोले, मुझसे ये कबूल नहीं किया जा रहा कि वो नहीं रही। क्या तुम जानती हो ज़ैनब कि मैं तो उनके जाने का दुख भी नहीं मना सका। क्योंकि मैं एक बड़े सच के वजन के नीचे फंस गया हूं। कुछ समझी नहीं मैं। उनके इंतकाल के वक्त मैं उनके पास था। आयशा आपा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। कैसी जिम्मेदारी? जाने से पहले मुझे एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी दे दी। किसकी? ठीक है फरिया, फिर बात करते हैं। शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखना, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। रुचि बेटा क्या हुआ? मैं कॉल पर थी ना। वो क्या हम दोनों आपके साथ कब्रिस्तान जा सकते हैं पिकापा? मैं वहाँ जाके अपने नए जूते आयशा खाला को दिखाना चाहती हूँ। ये जूते मेरे पाँव को गर्म रखते हैं। आनी, तो क्या हम साथ चल सकते हैं? हिरास खाला ने हमें दुआ करना सिखाई है। आयशा खाला के लिए हम दुआ करेंगे। मान जाए आनी, प्लीज ना। जी मेरी जान, बिल्कुल आप दोनों चल सकते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब बताओ गाड़ी कैसी लग रही है? वाह भाई बहुत खूब, बिल्कुल असली शादी की गाड़ी लग रही है। ये फूल कहाँ से बनवाए हैं तुमने? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। यार तुम्हें पता है कि मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए ये सब मैं सीख गया था। वाह यार अर्कुत, तुम तो सलामी के साथ काम करके काफी कुछ सीख चुके हो। वो अब भी पुराने ही ख्यालात का है। उसने अभी भी अजीब सी जिद की है। गाड़ी शादी की लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये सब करने की वजह बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि गाड़ी के तो टुकड़े हो जाने हैं, है ना? हाँ देखो अर्कुत, मुराद को जब तक किसी बात पर शक नहीं होता तब तक तो खैर है। उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। यार सुनो, हमारा कोड क्या था? हमारा कोड, हाँ, बेटी की शादी बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ बिल्कुल यही था, यही था अर्कुत भाई। जिस बच्ची को उन्होंने मुझे सौंपा। किसको? ज़ैनब, वो बच्ची मेरे लिए बहुत खास है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कौन है ये बच्ची? ये एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये एक ऐसा बोझ है जो मैं उठा नहीं सकता। सलीम, मैं तुम पहले ही बहुत परेशान हो, जानता हूं मैं। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहता था।
नहीं सलीम, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन इतना काफी है, किसी और दिन पढ़ लेंगे। जैसे तुम कहो। ज़ैनब, आई एम सॉरी, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। फिर मिलते हैं। सुनो सलीम, सब जानता है ये तो। वहाँ कोई शरारत मत करना, ठीक है? तो फिर हम कब जाएंगे? आलिया साहिबा, हसन भाई आ गए हैं और गाड़ी भी तैयार है। ठीक है किराज, चलो। चलो बच्चों, चलते हैं। मैंने खुद से वादा किया था जब इस सब की शुरुआत की थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। लेकिन फिर मुझे एपिक से वाकई में मोहब्बत हो गई। वो बहुत साफ दिल की लड़की है, मासूम है बहुत। एपिक बहुत रहमदिल है और नेक सीरत भी है। उसने मेरा दिल जीत लिया। मतलब तुम चाह के भी खुद को पत्थर दिल ना बना सके। ये जो एहसास है तुम्हारे अंदर रोशनी की किरण जैसा है। भाई खैरियत तो है? कोई शादी वादी है क्या? हाँ, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और कल उसकी शादी है। इसी वजह से उसने इसे यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए भेजा है। अच्छा है ये तो। आरिफ ने ये साफ कर दी थी ना? हाँ हाँ, कर दी थी। अच्छा मुराद, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो तुम क्या ये गाड़ी उसके पास पहुँचा दोगे? हाँ, क्यों नहीं भाई, इसे चलाने का तो मजा ही अलग है। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ जहाँ ये गाड़ी पहुँचानी है। बहुत अच्छी गाड़ी है, ये होती है असल में गाड़ी। हाँ, ये रहा वो एड्रेस जहाँ ये गाड़ी पहुँचानी है तुम्हें मुराद। और हाँ, उन्हें उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद जरूर देना, ठीक है ना? समझ गया भाई, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, उस आदमी ने काफी पैसे देने हैं मेरे, तो वो देगा तुम्हें। तुम जरा उसे ख्याल से ले आना, समझ गए? जरूर भाई, ले आऊंगा मैं। तो चलो ठीक है, ये रही चाबी, ये लो और गाड़ी ले जाओ। ख्याल से जाना मेरे भाई। हाँ। पता नहीं वो सुबह कब आएगी जब मुझे ढंग से खाने को नाश्ता मिलेगा। अरे क्या मुसीबत है, इस घर में तो लगता है भूखा ही मर जाऊंगा मैं। हालत देखो किचन की। या अल्लाह, आखिर मेरा जुर्म क्या है? सलाम है मैलिक तुम पे। वाह क्या बात है, खुद तो जेल में मजे से पड़ी हो तुम। चाय लेकर आओ जाके।
काश कि मैं इस जगह से बाहर निकल पाती। और कितना वक्त यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। हर इंसान फितरी तौर पे अंदर से अच्छा ही होता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमारे उस अच्छे इंसान को अंदर ही अंदर मार डालती है। तुमसे जो हो सके करो और मोहब्बत को पाने के लिए पूरी कोशिश करो, ताकि वो मोहब्बत तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को फिर से जिंदा कर सके। क्या बात है, आज का दिन तो बहुत सुकून का है। देखना एक दिन ये पूरा घर तुम्हारा होगा, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे वो ही करना, कोई नहीं रोकेगा। सब लोग कहाँ पर हैं? कब्रिस्तान गए हैं, आयशा आपा की कब्र पे। तुम? आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक अकाउंट के लिए। नया अकाउंट खुलवाओगे? हाँ बिल्कुल। टूचे के लिए? नहीं, एलिफ के लिए। ये मैंने आपके लिए बनाया है आयशा खाला। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एलिफ के लिए अकाउंट खुलवा रहे हो? तो क्या हुआ, ये अकाउंट मैं खुलवा रहा हूँ ना, ताकि एलिफ के लिए कुछ सेव कर सकूं। अब भी एलिफ एलिफ किए जा रहे हो। वो एक लावारिस बच्ची है, उसे अकाउंट की क्या जरूरत है? कितनी दफा समझाऊं तुम्हें मैं, उस बच्ची के लिए इस तरह के अल्फाज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, सोच समझ कर बोला करो। क्या हमने इसे अडॉप्ट किया है? लोगों को तो यही लगेगा ना कि हमारी बच्ची है। एक बात समझ लो केनान, तुम्हारी बेटी टूचे है। एलिफ कौन है? हाँ, एलिफ कौन है? एलिफ भी इस खानदान का हिस्सा है। आयशा खाला, आप हमसे बहुत दूर चली गई हैं ना, लेकिन आप ऐसी ही खूबसूरत जगह पर होंगी, मुझे यकीन है। मैं हमेशा वो सब करती हूँ जो आप मुझे हमेशा समझाया करती थी खाला। जल्दी उठती हूँ, खाने से पहले चॉकलेट नहीं खाती, और नाश्ते में अंडे की जर्दी खाती हूँ, तंग भी नहीं करती। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसा आप चाहती थी। लेकिन आप बहुत याद आती हैं आयशा खाला, मैं आपको बहुत याद करती हूँ आयशा खाला। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत याद करती होंगी आयशा खाला, बहुत।
डिलीवरी का क्या बना फिर? वो काम तो पूरा कर देगा ना? तुम फिक्र मत करो, वो सब संभाल लेगा। बस वो कोड ना भूलें। बेफिक्र हो जाओ, नहीं भूलेगा। वो पैसे भी ले आएगा और वो सारे पैसे मैं फैसल को दे दूंगा। अरे हाँ, याद आया, मेरा हिस्सा देना मत भूल जाना यार। पैसे फैसल को देने हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? देखो, पूरे 1 लाख देना जरूरी है क्या? 50,000 नहीं दे सकते क्या? चलो एक काम करते हैं, 50,000 से थोड़े ज्यादा दे देते हैं, बाकी का आपस में बांट लेंगे। यार नादिर, तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे उसे पूरे 1 लाख देने होंगे। 1 लाख से मैं उसे बिल्कुल भी कम नहीं दे सकता। यही डील हुई थी मेरी उसके साथ। अर्कुत यार, पहले तुमने उसे लूटा और अब उसे उसके पैसे वापस दे रहे हो। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो यार? कम से कम तुम्हें हमारे बारे में तो सोचना चाहिए। देखो नादिर यार, तुम एक ही बात के पीछे हाथ धोके क्यों पड़ गए हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकता मैं। अच्छा भाई ठीक है, अच्छी तरह से समझ गया मैं। तुम्हें अपने ससुर की बहुत ज्यादा ही फिक्र हो रही है और ऊपर से वो लड़की जैनब तुम्हारे तो सर पर सवार है। जैनब का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मेरी, तुम्हारी, बल्कि हम सब की भलाई है। क्यों नहीं समझ रहे? मुझे कुछ नहीं पता, शराफत से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कौन सी जगह है यार? भाई रुके, जरा बात सुने। हाँ बोलो। क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं? मुझे मिल नहीं रही। ये तो गैरेज का एड्रेस है। यहाँ से सीधे जाओ और फिर राइट पर मुड़ जाना। वहाँ पर एक चौरंगी आ जाएगी, वहाँ से लेफ्ट पर मुड़ जाना और मुड़ते ही ये गैरेज नजर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, शुक्रिया। बच्चों हटो यहाँ से। भाई हमें कुछ पैसे तो दे दे। कोई पैसे नहीं है, चलो। यार कहाँ फंस गया? देखो बच्चों, मुझे तंग नहीं करो। क्यों तमाशा लगा रहे हो तुम सब? जाओ यहाँ से। भाई हमें कुछ तो पैसे देते जाएं। एलिफ भी इस खानदान का हिस्सा है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या वाकई सलीम ने उसे सब कुछ बता दिया है? वरना वो ये क्यों कहता है कि एलिफ खानदान का हिस्सा है? वो मेरी बेटी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ, हरगिज़ नहीं। जी मैडम, आपने याद किया? मुसीबत आ गई है गोंजा। क्या हो गया मैडम? लगता है सलीम ने केनान को सब कुछ बता दिया है। केनान जानता है कि एलिफ उसकी बेटी है। लेकिन सलीम साहब तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो सब जानता है। 1 नंबर की निकम्मी हो तुम। एक काम कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। ये लड़की कहाँ रह गई? आखिर भूख से मरा जा रहा हूं मैं। इतनी देर से कौन घर वापस आता है? ये क्या तरीका है बात करने का? ये क्या तरीका है बात करने का? फ्रिज में कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी जो मैं खा सकूं। शुगर लेवल लो होता जा रहा है भूख की वजह से। वाकई में अफसोस हुआ। जुबान को लगाम दो अपनी तुम। ये किताबें तुम्हारा चूल्हा नहीं जलाएंगी। ज़ैनब मैडम, ये फजूल की पढ़ाई छोड़ दो तुम। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं मेरे घर में और फिर भी इतने नखरे। कितनी नाशुक्री हो तुम, बहुत नाशुक्री। मुस्तकबिल खराब है तुम्हारा। क्यों नहीं की तुमने अर्कुत से शादी? हमारे सारे मसले हल हो जाते।
हमारी देखभाल करता हुआ हमारी गुर्बत को मिटा देता वो। या मेरे अल्लाह। हाँ, तुमने मौका गंवा दिया। कितना अच्छा रिश्ता मिला था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी उल्टी खोपड़ी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे बाबा। बंद करो बकवास, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बहुत नाशुक्री हो तुम। दो धारी तलवार है ये लड़की। ए सुनो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। क्या काम है? हम एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, ब्लैक जीप है। तुमने ये गाड़ी देखी तो नहीं कहीं? बताओ। ब्लैक कलर की है। नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर गाड़ी का नंबर बताऊं तो याद आ जाएगा। जी बताइए आप। 34VM2169। मैं नहीं जानता, सामने से पूछ लें। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से शायद यही वो जगह होगी। अंदर जाके पूछता हूँ। देखो, ये वही हमारे बॉस की गाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल, शायद यही है वो जीप। चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो 100% अपने बॉस की गाड़ी है। देखो यही है, ये बॉस की जीप है। ये यहाँ कैसे? नंबर भी वही है, मगर ये यहाँ आई कैसे? कौन लाया इसे यहाँ? क्या हो गया भाई, सब ठीक है? कुछ चाहिए आपको? हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तुम जरा इधर आओ, तुम्हें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गाड़ी चोरी करने की? हाँ, मैंने कोई गाड़ी चोरी नहीं की। ये गाड़ी तो डिलीवर करने आया हूँ मैं। डिलीवर करने से पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे हम। किसे डिलीवर करने आए थे ये गाड़ी? हाँ बताओ मुझे। मेरी हड्डियां तोड़ोगे तुम? तुम्हारी अब खैर नहीं लड़के। बैठो गाड़ी में, चलो यहाँ से। आयशा, बहुत मुश्किल है तुम्हें भूलना। आयशा आपा को हम कभी नहीं भूल सकते। एक ना एक दिन तो भूल ही जाएंगे बेटा। खुदा से दुआ मांगो कि सब्र दे। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। भाई क्या ये आपका है? हाँ। क्या है ये? एलिफ के लिए अकाउंट खोला है। एलिफ के लिए? अकाउंट बेशक मेरे नाम पर है, लेकिन पैसे एलिफ के होंगे। बहुत अच्छा सोचा आपने। जब बड़ी होगी तो उसके पास पैसे होना जरूरी है। आयशा तो चली गई, हमें ही इस बच्ची का ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो वो बच्ची अकेली पड़ जाएगी। अच्छा किया तुमने बेटा। अम्मी जान, आप इसकी इजाजत कैसे दे सकती हैं? क्या उसके लिए ये सब करना जरूरी है? एक यतीम बच्ची की मदद कर रहा है वो, क्या बुराई है इसमें? क्योंकि उस बच्ची से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे साथ आओ जरा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो लोग गाड़ी लेकर भाग गए भाई। कौन थे वो लोग? किसने किया ये? नहीं जानता मैं। मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे। हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। रुको, रहने दो।
ठीक हूँ मैं। अरे तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, गहरी चोट आई है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, छोटा सा जख्म है, मैं खुद देख लूंगा। आरजू, मैंने सिर्फ एक अकाउंट ही तो खोला है, क्या गलत किया मैंने? लेकिन वो अकाउंट एलिफ के लिए खोला है। हाँ बिल्कुल, एलिफ को हमारी मदद की जरूरत है। क्या वाकई केनान सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं इसके अलावा? कोई वजह नहीं। तो एक बात बताओ, एलिफ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों अपनी बेटी के हक का पैसा उस यतीम पर खर्च कर रहे हो? बताओ मुझे। एलिफ हमारे पास अमानत है, हमारा फर्ज बनता है उसकी देखभाल करना। बेचारी के माँ बाप भी नहीं है। क्या मतलब उसके माँ बाप नहीं है? एलिफ के माँ बाप कहाँ है, ये बात जानती हो तुम? मैं तो नहीं जानता। यानी कि तुम एलिफ की माँ को नहीं जानते और ना ही उसके बारे में कुछ पता है? मुझे कैसे पता होगा? ठीक है केनान, ठीक है। हेलो मुराद, पहुंच गए तुम? गाड़ी सही एड्रेस पर पहुंचा दी ना? अर्कुत भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मुराद? बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे मुराद। भाई मैं अभी रास्ते में ही हूँ, ठीक है? पहुँच कर बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? कहीं सलामी ने इसे पैसे तो नहीं दे दिए थे? आपकी टैक्सी आ गई है। ठीक है। इसको देखो जरा, अपनी मनमानी करती है, फिर सबक सिखाना पड़ेगा। सब्र रखो तुम, मामले को ठंडा होने दो। इकबाल ने जो कहा था याद है ना? पता नहीं इसके ऊपर किसका हाथ है। यहाँ की रातें लंबी होती हैं, तुम जानती हो ना, जिंदगी छुरी की नोक पर रहती है। मलिक शिमशेक तुमसे कोई मिलने आया है। लगता है आयशा आप आई हैं। अरे क्या हुआ मुराद, तुम ठीक तो हो? भाई चाकू घुसा दिया उन्होंने। ये किसने किया तुम्हारे साथ? भाई वहाँ कोई दो आदमी आए थे। हाँ फिर? वो दोनों गाड़ी को करीब से देखने लगे, तो मैंने पूछा क्या मसला है, क्या देख रहे हो? तो वो कहने लगे कि मैंने गाड़ी चुराई है। फिर उन्होंने मुझे मारा और जब मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने मुझे चाकू मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है भाई। भाई मुझे माफ कर दें, मैं कुछ नहीं कर सका। ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया मुराद? अब गाड़ी के मालिक को क्या जवाब दूंगा मैं? जानते भी हो उस गाड़ी की कीमत क्या थी? कितने की थी भाई? कम से कम 1 लाख की, और ये कोई छोटी रकम नहीं है मुराद। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
आई हो? क्यों? मुझे देखकर परेशान हो गई? किसी और का इंतजार था क्या? वैसे किसका इंतजार था? क्या आयशा को याद कर रही थी? लेकिन वो तो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएंगी वो? तुम नहीं जानती क्या हुआ? बताओ, क्या नहीं जानती मैं? आयशा आबा हम सबसे बहुत दूर चली गई है। कहाँ गई है वो? क्या हुआ है उन्हें? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैलिक, आयशा मर गई है। तुम्हारी आयशा अब नहीं रही। तुम यहाँ जेल के अंदर हो और तुम्हारी आयशा जमीन के अंदर है, और ये सच है। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। वो मर नहीं सकती हरगिज़ नहीं। क्या कहूँ अब? तुम जो चाहो सोच सकती हो। हाँ, याद आया, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। तुम फिक्र मत करना। चली जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? हर तरफ गंदगी, बदबू, तरस आता है मुझे तुम पर। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बहुत पछताओगी तुम। याद रखना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कुछ नहीं किया। वक्त खत्म, आप जा सकती हैं। बड़ी आई, सड़ती रहो यहाँ पर और ख्वाब देखो। मैं तुम्हें यहाँ से कभी बाहर निकलने नहीं दूंगी। क्या हुआ है इसे? अचानक बेहोश हो गई। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे कुछ मालूमात चाहिए। जी खैरियत है। मुझे उन सारे ड्रग डीलर्स का नाम चाहिए जो सोगोते पे और एरजीन में काम करते हैं। समझ गया तुम? ठीक है, मैं पता करता हूँ। लेकिन ख्याल से किसी को इस बारे में खबर ना हो। समझ गया, आप फिक्र मत करें। अर्कुत भाई, क्या हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते? तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मुराद परेशान मत हो, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा यार। हॉस्पिटल जाएंगे तो पुलिस हमसे बिला वजह के सवालात करेगी। मुझे बस डर लग रहा है, कहीं जख्म मजीद खराब ना हो जाए। मैं मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाई ले आता हूँ, वहाँ से पट्टी वगैरह लाकर मैं खुद लगा दूंगा। लेकिन मुराद, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मुराद, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं सईदा, ठीक हूँ मैं। घबराने की बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तुम्हारा जख्म तो बहुत गहरा दिख रहा है। अरे यार, कहा ना तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कैसे हुआ ये सब? किसने किया? अभी छोड़ो सईदा, बहुत लंबी कहानी है ये, बाद में बता दूंगा। मुराद उठो, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, इतना गहरा जख्म नहीं है ये। ठीक है, फिर मेरे घर चलते हैं। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी और रास्ते से दवाई वगैरह भी ले लेंगे, जो भी जरूरी होंगी तुम्हारे लिए। तो ठीक है, फिर चलो चले। चलो, हाँ ये ठीक है। आओ, मैं उठने में तुम्हारी मदद करती हूँ। अर्कुत भाई, बात सुने, बाबा की कॉल आए तो कुछ बताना नहीं उन्हें।
परेशान हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है मुराद, तुम परेशान मत हो, अब उठो और चलो। ध्यान से। मैलिक, मैलिक क्या मुझे सुन सकती हो? आयशा आपा, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई हैं आप? ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। मैलिक, मैलिक, सबर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मैलिक, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। झूठी है, झूठ है ये सब, वरना ज़ैनब मुझे जरूर बताती। आयशा आपा, आयशा आपा, मैं वहीं था जब उन्होंने आंखें बंद की। आयशा आपा मेरे कुछ सुपुर्द करके गई है, एक छोटी बच्ची, और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी कुछ बताऊं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे कांधों पर बहुत भारी वजन है ज़ैनब। सलीम जानता है कि अलिफ कौन है, ये भी जानता होगा कि मैं कौन हूं। मालूम हो गया होगा कि क्यों अवॉइड कर रही थी मैं। अरकुत की नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए मुझे। चाचू, खुश आमदीद। आज तो बहुत अच्छा वेलकम किया है तुमने। तुम भी आओ ना अलिफ। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हो। अलिफ, शूज पसंद आए तुम्हें? अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं, आरामदेह भी हैं और गर्म भी। अच्छी बात है। चाचू, आपको पता है कि आज हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आयशा खाला से मिलने गए थे। हम सब आयशा आंटी की कब्र पे गए थे। ये तो अच्छा किया। हम उनके लिए फूल भी लेकर गए थे और हमने उनके लिए पेंटिंग भी बनाई थी, दुआ भी की थी। शाबाश बेटा। कहाँ रह गया ये लड़का? न कोई कॉल न कुछ। कमरे में बंद बैठी हो ज़ैनब साहिबा, अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहती तुम? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। जाओ जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अजीब हालत है इस घर की, खाने पीने का भी होश नहीं किसी को। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? मसरूफ हूँ मैं। खाना खाना है तो खुद जाके ले लें। ज्यादा ही नखरे नहीं दिखा रही तुम क्या?
कोई बात नहीं बेटा, जब पैसा आएगा मेरे पास तो तुम ही भीख मांगोगी मुझसे। हाँ, फिर पता चलेगा तुम्हें। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ रह लूं यहाँ? जब जाके कदर होगी तुम्हें अपने बाप की। हाँ, दिखाती रहो एटीट्यूड, मेरा भी वक्त आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ये काम नहीं कर सकता। देख लिया ना तुमने। देखो यार, मुझे क्या पता था कि वो लोग अचानक वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेंगे। उसने खुद से तो गलती नहीं की ना। फिर तुमने क्या कहा उसे? क्या लगता है उसे? मैंने उससे कहा कि गाड़ी चोरी होकर बड़ा नुकसान हो गया। वाकई? वो मान गया क्या? कैसे नहीं मानेगा, वो मेरी हर बात सच समझता है। यार, इतना बड़ा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे एक बात है अर्कुत, तुम भी किसी से कम नहीं। जबरदस्त। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि पीछे हट जाओ, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा तुम दोनों का। वो लोग 2 आदमी थे। जिसने हमला किया मैंने उसे वहीं मारा, वो तो फौरन वहीं ढेर हो गया। फिर दूसरे ने जेब से चाकू निकाला और अचानक घोंप दिया मुझे। शुक्र है कि बचत हो गई, वरना सीरियस भी हो सकता था। तकलीफ तो अभी भी बहुत है मुझे, लेकिन स्ट्रांग रहना होगा मुझे। अरे बाबा, क्या कहूँगा उन्हें? मुराद, तुम्हें बता देना चाहिए। तुम उनसे ये सब कैसे छुपाओगे? हेलो बाबा। कहाँ रह गए हो तुम? बाबा, दोस्तों के साथ हूँ, कैफे में बैठे हुए। कब तक पहुँचोगे? यार, आ जाऊंगा ना बाबा, परेशान ना हो, ठीक है? अच्छा, ज्यादा देर मत करना। जी ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। खैरियत, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मालिक की फिक्र हो रही थी। क्या हुआ है? मुलाकात के दौरान ये अचानक बेहोश हो गई थी। क्यों? बेहोश क्यों हो गई? किसी की मौत की खबर सुनी है शायद। या अल्लाह, किसकी मौत? कहीं इनकी बेटी की तो नहीं? अरे नहीं, कुछ देर पहले ये आयशा आपा कह रही थी। मैंने कुछ दवाएं दी हैं, जल्द इनको सुकून मिलेगा। जब मैंने आयशा की खबर सुनाई तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था, बस चिल्लाए जा रही थी। बेचारी, उसकी असल जगह वही है। वैसे भी उसे ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब उसने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा था। अब ऐसे काम करेगी तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आरज़ू के रास्ते में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। गोंजा, जल्दी, मुझे भूख लग रही है। खाना डाइनिंग रूम में ही मिलेगा, वरना आलिया साहिबा बहुत नाराज होंगी। तो होने दो गुस्सा, मैं यहाँ एलिफ के साथ ही खाना खाऊंगी बस। दोनों साथ ही शुरू करेंगे। लगता है तुम्हें इन कपड़ों की आदत हो गई है। हाँ, बड़ी आदत हो गई मुझे। कैसे बताऊं, मुझसे इन कपड़ों में चला भी नहीं जाता। इधर उधर पाँव रखोगी तो कैसे चला जाएगा?
मुझसे तो सांस भी नहीं ली जाती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तौबा तौबा तौबा, ये मैंने क्या बोल दिया? कहीं ये बात सच ही ना हो जाए। पहले तो इस शर्ट को अंदर करो और ये ऊपर का बटन खोलो। सारे बटन बंद करने की क्या जरूरत है? देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें किस तरह चलना चाहिए। अरे भला ऐसे पेट अंदर करके कैसे चल पाऊंगी मैं? देखो, सांस अंदर करो ऐसे। किरास खाला, देखिए सलीम अंकल मेरे लिए कितने अच्छे शूज और कपड़े लाए हैं। क्या आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? इस तरह कोई मसला तो नहीं होगा ना? मेरी प्यारी बेटी, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। जल्दी करो जैसे बताया है मैंने, वरना सब तुम्हें देखकर हंसेंगे और आलिया मैडम भी नाराज होंगी। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे। एपिक ने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत जिद कर रही थी। फिर अम्मी ने और केनान ने मिलकर समझाया। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। हाँ बिल्कुल, केनान पर तो मेरा बचपन से क्रश था। पागल थी मैं इसके लिए। यहाँ तक कि अम्मी को भी पता लग गया था। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। केनान भी मुझ में इंटरेस्टेड था लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। बस बहुत हो गया। केनान एक्चुअली प्राइवेसी पसंद करने वालों में से हैं। आप लोग खाना खाइए। ये बातें बोलने वाली नहीं है। फ्री बोर हो रही थी इसलिए थोड़ी सी बातचीत कर ली। नहीं भाई, मैं ये सब चीजें पहन के बिल्कुल नहीं चल सकती। किरास खाला, आप बहुत अच्छा कर रही थी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो चल भी नहीं सकी। टीवी में आने वाली मॉडल थोड़ी हूँ जो आसानी से चल लूंगी। तुम तो बहुत हिम्मत वाली औरत हो। इतनी जल्दी हार मान जाओगी? हाँ हाँ, खूब हंसो। एक काम करो, ये लो, इसे सर पे रखो और ऐसे चलना है तुम्हें कि ये गिरे ना। चलो ये खाओ। वैसे सईदा, हमारी जोड़ी फिल्मों के हीरो हीरोइन से कम नहीं है। कोई जवाब नहीं हमारी मोहब्बत का। बस करो, पहले ये खाओ जल्दी से, ठंडा हो रहा है। एक बात कहूं सईदा, तुम और मैं एक दिन हमेशा के लिए खो जाएंगे। ये तो अर्कुत भाई का है ना?
हाँ उन्हीं का है। अच्छा, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों आए थे ना लास्ट टाइम यहाँ, हो सकता है तभी भूल गए हो। हो सकता है। मैं डर गया था बहुत कि अर्कुत भाई गुस्सा करेंगे मुझ पर, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा मुझे। हालांकि मेरी वजह से गाड़ी चोरी हो गई उनकी। ऐसा लग रहा था कि अर्कुत भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे। देखो मुराद, क्यों ना तुम सिर्फ कार वॉश के काम पर ही ध्यान दो। क्या ये सही नहीं होगा? क्यों? क्या मैं एक गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुराद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। यही तो मेरा काम है। अर्कुत भाई मसरूफ थे तो गाड़ी हमें डिलीवर करनी थी ना। अब उन्होंने कहा तो मैं कैसे मना करता, इसलिए गाड़ी ली और मैं चला गया। एक मिनट, तुम्हें अर्कुत भाई पसंद नहीं है? बताओ मुझे। नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है। हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ, अब कुछ नहीं होगा। बस बुराई आ गई तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारी जान बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल सकता है, हैं? केनान साहब हैं? जी हाँ, आप कौन? ये उनके लिए है। लाइए। यहाँ साइन कर दीजिए आप। किनान साहब, ये आपके लिए आया है। ठीक है, शुक्रिया। अफरोज बाबा, चाय तैयार है। शुक्रिया तुम्हारा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए। हाँ कहो। आपने जो नाम बताए थे वो हासिल कर लिए हैं मैंने। ठीक है, सारे नाम ईमेल कर दो, जल्दी करो। ठीक है, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। कौन था बेटा? एक दोस्त की कॉल थी, कुछ पूछना था उसे। अच्छा, समझ गया। देखते हैं आखिर कौन है जो मुझे धमका रहा है। साकिर ओस्तुर्क। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं, आयशा अपा मर नहीं सकती, झूठ बोल रही है वो। या अल्लाह, ये सब झूठ हो, बस झूठ है ये। पता नहीं ज़ैनब कब आएगी मुझसे मिलने।
मीठे में कुछ नहीं है क्या? जी हाँ, फ्रिज में रखा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आरजू मैडम, किनान साहब के लिए एक खत आया था। कैसा खत? कहाँ से आया था? प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से। प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस? जी। अल्लाह अल्लाह, अजीब बात है। गौंजा, मेरे लिए कॉफी बना दो प्लीज। ये आरजू तो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है। आयशा आपा की मौत का इतना दुख हुआ है मुझे, और तुम्हारी भाभी, मैं किनान को बचपन से पसंद करती हूँ और वो मुझे। जैसे हम तो किनान भाई के माजी से वाकिफ ही नहीं हैं। छोड़ो फरिया, क्या कर सकते हैं। वो वैसे भी आयशा आपा को पसंद नहीं करती थी। कभी किसी को पसंद भी किया है? ठीक कह रही हो, मैली भी पसंद नहीं मुझे। तो जैसे वो कोई बहुत बुरा इंसान हो। अरे छोड़ो उसे, उसकी बात दिल पे क्यों लेती हो? किनान भी मुझ में इंटरेस्टेड थे लेकिन जाहिर नहीं करते थे। तुम्हारी भाभी पूरा ड्रामा है। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? कॉफी लाई थी तुम्हारे लिए। रख तू यहाँ, पी लूंगा मैं। ये क्या है? प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से आया है, आयशा आपा के केस से मुतालिक है। केस तो क्लोज हो गया था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं इस केस की सच्चाई नहीं जान लूंगा, चैन नहीं मिलेगा मुझे। केनान, तुम्हें किस पे शक है? मुझे लगता है कि जो अननोन कॉल आई थी उसका इस केस से जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह महज एक इत्तेफाक था कि मुझे भी उसी दिन, उसी वक्त और उसी जगह बुलाया गया था। मुझे लगता है इस सब के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। और खाने के दौरान तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कभी कभी तुम भूल जाती हो कि तुम कहां बैठी हो और किससे बात कर रही हो। आरजू, क्या था वो सब? उफ, जा रही हूं मैं केनान, तुम फिर शुरू हो गए। दो कमरे, गैस की सहूलत और बेसमेंट। नहीं यार, बेसमेंट अपार्टमेंट नहीं चाहिए मुझे। घुटन होती है मुझे ऐसी जगह पर। मुझे तो असल में रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए। पैसा है तो फिर छोटा घर किस खुशी में लूं मैं। हाँ, ये जगह कुछ बेहतर लग रही है। 3 बेडरूम, 2nd फ्लोर, सेंट्रल हीटिंग के साथ, और साथ में एक बालकनी भी है। ये ठीक है, कॉल करता हूं इन्हें। हेलो, शाम बखैर। वो आपके फ्लैट का इश्तिहार देखा है मैंने। आपने लिखा है कि 3 कमरों का फ्लैट है, देखना चाहूंगा मैं। फिर मैं कब आ सकता हूँ देखने के लिए? हाँ, समझ गया, मतलब किसी भी वक्त आ जाऊं। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं उसी वक्त डिपॉजिट जमा करवा दूंगा। कुछ और भी फ्लैट्स देखने हैं मुझे, उनमें से जो भी पसंद आ गया। और हाँ, पैसों की आपको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। चले भाई, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। आने से पहले फोन कर दूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी। खुदा हाफिज। हाँ, मिल गया फ्लैट। हाँ, माफ करना मुझे, अब तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। बेवकूफ कहीं का, इसे अंदाजा भी नहीं कि क्या होने वाला है। मैं तुम्हें खबरदार करना चाह रही थी। अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी गई। ठीक से साफ करो, ठीक से, बहुत बदबू आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं
जिन्हें लगता है जेल नहीं घूमने फिरने आए हुए हो। हाँ, तुम्हारी बारी भी आएगी, बस तुम देखती जाओ। मैलिक तुमसे कोई मिलने आया है। ज़ैनब ही आई होगी। माशाल्लाह, बड़े लोग मिलने आ रहे हैं इससे। ज़ैनब, कह दो कि वो झूठ बोल रही थी। मैं समझी नहीं आपा क्या कहना चाह रही है। आरज़ू आई थी कल यहाँ। आरज़ू, क्या कहा उसने? क्या ये सच है ज़ैनब? आयशा आपा, आपा अब हम में नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैलिक आपा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपा जान, मैलिक आपा, आयशा आपा, कैसे ज़ैनब, कैसे? क्या हुआ था उन्हें? कहाँ जा रही हैं आरज़ू मैडम? लगता है केनान इस केस से पीछे नहीं हटने वाला है। फैसल से बात करना बहुत जरूरी है। मैंने उसे खबरदार करने के लिए कॉल की, लेकिन उसने काट दी। तो आप उसे दोबारा फोन कर लें। नहीं, मुझे खुद जाना होगा। जब अम्मी जाएं तो मुझे बता देना। नहीं चाहती मुझे जाते हुए देखे वो। ठीक है मैडम। मैलिक आपा, संभाले खुद को प्लीज। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आपा जान, मुझे भी कोई खबर नहीं थी। जब आयशा आपा को कॉल की, किसी और ने उनका फोन उठाया और मुझे बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस तरह पता चला। आखिर ये सब कैसे हो गया? एक्सीडेंट हुआ था उनका, किसी गाड़ी ने हिट किया था। जब मैं उनके जनाजे पे गई तो पता चला मुझे। आयशा आपा, या अल्लाह, ये कैसे हो गया? मैलिक आपा, रोए मत। देखे, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अपनी बेटी के लिए, एलिफ के लिए, क्या करेगी वो आपके बिना? आयशा आपा के जाने के बाद उसे और ज्यादा जरूरत है आपकी। एलिफ, वो वहाँ अकेली है ना? मैं यही बताने आई थी आपको कि वो फार्म हाउस में। ज़ैनब, देखो ज़ैनब, तुम उसे ले जाओ। वो वहाँ नहीं रह सकती। लेकिन ज़ैनब, देखो, उस औरत ने मुझे एलिफ के लिए धमकी दी थी। उसे किसी भी तरह वहाँ से निकालो, इससे पहले कि आरज़ू उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ले जाओ उसे वहाँ से। लेकिन बाबा के होते हुए आखिर कैसे? ज़ैनब, हाँ, ठीक है आपा, ठीक है। मैं आपको कैसे बताऊं कि बाबा घर पे? मुराद, पता नहीं कहाँ रह गए हो तुम। ना मेरी कॉल उठा रहे हो, ना ही को तुम्हारा आता पता है। पैसे मिलते ही डिपॉजिट भी करवाने होंगे। मुराद साहब तो याशी में लगे हुए हैं। अब तो उसे पुलिस की भी फिक्र नहीं है, कभी भी मुझे पकड़ने आ सकती है यहाँ। बस अल्लाह करे कि कोई मुझे यहाँ देख ना ले।
क्या हुआ? मैं बस देखना चाह रहा था, बहुत दर्द है। तुम मत हटाओ ना पट्टी, इन्फेक्शन हो जाएगा। चलो छोड़ो इसे। वैसे मेरी जान, मुझे बाबा को भी बताना होगा, तो अब मैं चलता हूँ। मुराद अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। क्या मतलब? तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ? मेरा मतलब है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन मेरी जान, मुझे बाबा को भी तो सब कुछ बताना बहुत जरूरी है ना। हाँ, लेकिन वो कहीं जा तो नहीं रहे ना। तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, बाद में बता देना। क्या मतलब? तुम्हारे साथ इसी घर में? हाँ, तो क्यों नहीं? काउच पे सो सकते हो तुम। क्या वाकई में? कसम से, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? आपको कैसे बताऊं आपा, कैसे सहेंगे आखिर आप ये सब कुछ? बाबा अब हमारे घर पे ही रहते हैं, उनके होते हुए एलिफ को वहां कैसे ले जाऊं? उफ, सलीम सच जानता है, ये भी नहीं बता सकी। अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो मुझसे कि कोई भी बाहर जाकर जिद नहीं करेगा, खास तौर पर तुम तूचे। मैं सीधा घर ले आऊंगा। अगर कोई भी शरारत की तुमने, समझ रही हो ना? तो मतलब तुम प्रॉमिस कर रही हो मुझसे? सुना नहीं? प्रॉमिस। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, वो भी मेरे बगैर? घूमने फिरने। आप भी साथ चले ना? मजाक कर रही थी मैं। आप लोग जाओ और अच्छी तरह एंजॉय करना, ठीक है? हमने प्रॉमिस किया है, तंग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो आजा बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैडम, आलिया साहिबा भी जा चुकी हैं और सलीम साहब भी चले गए हैं। अच्छा है, अब मुझे जाना होगा, तुम टैक्सी मंगवा लो। जी ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक थी आयशा अपा, मेरा सब कुछ थी। मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरा सब कुछ। क्यों हुआ ऐसा? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन इंसान बहुत बेबस है, क्या कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हें सेहत और लंबी उम्र दे। अब मैं क्या करूंगी? आयशा अपा मेरे लिए एक ढाल थी। उनके बिना कैसे जिंदगी गुजारूंगी, कैसे? तुम्हें खुद को संभालना होगा मैलिक। अगर तुम टूट गई तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? और जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारा कुछ भी करना नामुमकिन है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, ये जगह मजबूत बना देती है इंसान को। मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था, महसूस हो गया था कि कुछ हुआ है। वो बहुत अच्छी थी। इंसान के प्यारों को जब कुछ होता है तो हमें महसूस हो जाता है, हकीकत है ये। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मैलिक, तुम बस उनके लिए दुआएं किया करो।
कमीनों को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी बहन के साथ ये किया। ओके, तो अब बताओ मुझे क्या करना है तुम्हें? बिल्कुल, हमने सोच लिया हमें क्या करना है। तो क्या करना है? हमें पास्ता खाने जाना है। वाह वाह, और क्या चाहिए मैडम आपको? जो भी आप कहें। तो क्यों ना हम मूवी देखने चलें? जैसा आपका हुक्म मैडम, आज आप जो कहेंगी मैं हाजिर हूँ। ये आप दुनिया के सबसे अच्छे चाचू हैं। वो तो मैं हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बहुत मुश्किल हो गया है ये सब। ज़ैनब, अब क्या हुआ है तुम्हें? बहुत बुरा हुआ है गुलना, बहुत बुरा। देखो डरो मत, मुझे बताओ हुआ क्या है। मैंने एक दफा आरजू नामी औरत का जिक्र किया था ना तुमसे। वही जो सलीम के भाई की बीवी है ना? हाँ, तो क्या हुआ उसे? मैलिक आपा से मिलने गई थी। क्या मतलब है? लेकिन उसे कैसे पता चला? नहीं मालूम, लेकिन वो सब जानती है। इसलिए परेशान हो इतना? नहीं गुलनार, उसने आपा को आयशा आपा की मौत का बता दिया। सुबह बखैर आरिफ। खुशामदीद फैसल भाई। हाँ, मुराद है या क्या? नहीं, वो आज नहीं आए। हद है मुराद, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। बस एक बार मिल जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो क्या करोगी अब? ले आओगे उसे अपने घर? लेकिन कैसे गुलनार? बाबा के होते हुए ये कैसे कर पाऊंगी? तो फिर मैलिक आपा ने क्या कहा? नहीं जानती वो कि बाबा मेरे साथ रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है। वहां कैसे छोड़ सकती हैं एलिफ को? और तो और आरजू ने उन्हें धमकी भी दी थी। एक तरफ आरजू, एक तरफ बाबा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और तुमने सलीम को भी कुछ नहीं बताया ना? नहीं बता सकी मैं। उसे बता के क्या होगा? अगर तुम चाहो तो एलिफ कुछ दिन मेरे साथ रह सकती है। गुलनार, तुम पे बोझ नहीं डालना चाहती मैं। क्या हो गया ज़ैनब, कैसा बोझ? नहीं, बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह से मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और इसका एक ही तरीका है, वो तुम्हें भी पता है। देखो ज़ैनब, अब सलीम को सब कुछ सच बताने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम मुझसे इतनी जल्दी बेजार नहीं हो सकते। बात सुनो, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सब खत्म। पहले मेरी बात गौर से सुन लो, फिर शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। और इसका ताल्लुक हम दोनों से है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ
सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा जैनब, मुझे अब क्लास के लिए जाना होगा। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। तुम जाओ क्लास के लिए। शुक्रिया हर चीज के लिए। और जो मैंने कहा है वो याद रखना, यही बेहतर होगा, समझ गई? आई एम सॉरी मलिक आपा, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं। हेलो सलीम, कैसे हो तुम? हेलो। वो मैं सोच रही थी कि अभी कैफे आ सकते हो तुम? कुछ बात करनी थी तुमसे। अगर ज्यादा मसरूफ नहीं हो तो आ जाओ तुम। बताओ, आ सकते हो सलीम? ठीक है, मैं गाड़ी में ही हूँ अभी, आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसी भी क्या बात है जो मुझे जानना जरूरी है? केनान आयशा के केस के पीछे पड़ा है। आयशा का केस? हाँ बिल्कुल, वो फोन रिकॉर्ड से तुम तक पहुंचने वाला है, और ऐसा हुआ तो मैं भी गई। सलीम साहब खुशामदीद। जैनब कहाँ है? किचन में है, आती होगी। आप अपना ऑर्डर मुझे बता दीजिए। मैं जानती हूँ इस जगह को। जाहिर है जानती हो, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। और याद है तुझे को यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नहीं चाचू, लगता है आप भूल गए हैं। मुझे सब कुछ पसंद है। असल में एलिफ को नहीं पसंद आ रहा था। नहीं टूचर, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जैनब, जैनब पापा।